घर में दो भाई और माता पिता रहते थे। उनमें से एक का नाम श्याम और दूसरे का नाम राम था। राम की शादी के लिए उसके माता पिता लड़की ढूंढ रहे थे। श्याम व्यवसायी था और उसके पास अपार दौलत थी, पर शादी की बात आते ही श्याम टाल मटोल करने लगता था। वे एक लड़की को श्याम के लिए ढूंढते हैं और माता पिता के दबाव में वो शादी कर लेता है, परंतु वो उस शादी से खुश नहीं था। श्याम की पत्नी बबीता ये देखकर उदास रहने लगी थी कि आखिर उसका पति उससे बात क्यों नहीं करता है। वो रसोई घर में दूध उबालती है। दूध गिरने ही वाला होता है कि सासू माँ वहाँ आ जाती है। बेटा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैं देख रही हूँ कि आजकल तुम बहुत उदास रहती हो। बहू, नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुस्कुराते हुए बोली। रात को श्याम जब घर आता है तब पत्नी उससे बात करने की कोशिश करती है, पर श्याम, बहुत रात हो चुकी है, अब हम सो जाते हैं। श्याम की पत्नी उसकी बातों से बहुत दुखी हो जाती है और रोते रोते सो जाती है। बहू सवेरे रसोई घर में काम करती है। सास ससुर आपस में बात करते हैं। श्याम और बहू खुश नहीं रहते हैं और श्याम सुबह जल्दी और शाम को देर से घर लौटता है। हाँ, तुम ठीक कहते हो, मैं भी यही नोटिस कर रहा हूँ। एक आदमी बाहर से आवाज़ लगाता है। राम देखता है तो दरवाजे पर डाकिया वाला आया है। कागज़ को देखकर राम बहुत खुश हो जाता है और जोर जोर से अपनी माँ को आवाज़ लगाता है। माँ बोलती है, क्या हुआ? राम, माँ, मेरा सपना पूरा हो गया, मैं सैनिक में भर्ती हो गया। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तूने इतना मेहनत जो किया है, माँ बोली। बहू भी दूर से सब देखकर खुश हो रही थी। श्याम के माता पिता, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से राम की बहुत प्रशंसा करते हैं, पर अब श्याम पर ध्यान नहीं देते। अब श्याम का व्यवहार भी अपनी पत्नी के लिए बदलने लगता है। घर जल्दी आ जाया करता है। अपनी पत्नी से बात करने की कोशिश करता है, परंतु उसकी पत्नी अनदेखा कर देती है। श्याम हिम्मत जुटाते हुए कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है, बहुत सारे काम करने हैं, पत्नी बोली और वहाँ से चली जाती है। आज श्याम ऑफिस से जल्दी लौटता है। सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। श्याम भी अपने कमरे में आकर अपनी पत्नी का बेसब्री से इंतज़ार करता है। सोचता है कि शायद रसोई घर में उसको काम होगा, जाऊं वहाँ देख लूँ क्या। फिर सोचता है यहीं उसका इंतज़ार करता हूँ। बिस्तर पर बैठकर किताबें पढ़ने लगता है। श्याम की पत्नी कमरे में आती है तो श्याम किताबें रखकर बोलता है, मुझे तुमसे बात करनी है। ये मेरे और तुम्हारे विषय में है। मैं बहुत दिनों से तुमसे बात करना चाहता था। पत्नी कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप सुनती है। मैं इसलिए तुमसे बात नहीं कर रहा था क्योंकि मैं किसी और लड़की को पसंद करता था और ये बात मैं माँ बाबूजी को नहीं बता पाया, पर आज लगता है तुम मेरे लिए सबसे अच्छी हो। ये बातें सुनकर पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिस तरह तुमने मुझे इंतज़ार करवाया है, तुम भी इंतज़ार करो, पत्नी बोली और हंसने लगती है। श्याम, तुम जब तक कहोगी तब तक मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अब दोनों काफ़ी प्रसन्न थे।